Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 2nd of January 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको किसी किस्म के कोई PDF चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर अली एंड हिज नंबर इज़ 0305104509। आज की जो डॉन एडिटोरियल हमारे पास है उनमें सबसे पहला जो है बड़ा एक पॉजिटिव बात है, ये नर्सिंग एक्सीलेंस के हवाले से जो पूरी दुनिया में से जो है एक रिफ़्रेशिंग न्यूज़ है कि 8 पाकिस्तानी नर्सेज और मिडवाइफ्स जो हैं उनको शामिल किया गया है ग्लोबल 2020 की 100 आउटस्टैंडिंग वीमेन नर्सेज और मिडवाइफ्स में। और ये जो लिस्ट है ये 100 प्रोफेशनल्स की थी, इसमें 43 कंट्रीज़ जो हैं उनसे ये ली गई थी और इन्हें ग्लोबल एजेंसीज़ ने रिकगनाइज़ किया, जिनमें WHA है, UNFPA है और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग एंड इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कैसे जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में उनको रेज़ करने के लिए क्या कोशिशें की। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 8 पाकिस्तानी नर्सेज जो हैं वो एक्नॉलेज की गई उनकी सर्विसेज के हवाले से, और वो सारी की सारी आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से हैं। ये लिस्ट जो है ये एक बड़ी ही अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब टाइम पे आई जब सर्विसेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको मोर सिग्निफिकेंटली दिखाया गया, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। और फ्रंट लाइन फाइटर्स जो हैं कोविड-19 के हवाले से वर्कर्स जो हैं मेडिकल फील्ड में उन्हें जो है बड़े ही अच्छे अंदाज से सराहा गया। ताहम इस हवाले से एटलीस्ट पाकिस्तान में जो है उसने, आप डॉक्टर्स की बात कर लें या दूसरे लोगों की देख लें, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पार्टिसिपेट किया है। और अगर कोविड-19 की बात की जाए तो उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। ताहम जो वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट नर्सेज कम्स एट द कंक्लूजन ईयर लॉन्ग लाइक WHA कैंपेन के एंड पे जो आई है, ये अच्छी एफर्ट है और इसका मकसद ये है कि ये जो प्रोफेशन है इसकी अहमियत के बारे में लोगों को बताया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। ये डिसीजन लिया गया कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम का और इसको बड़ा वाइडली एंटिसिपेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उन्होंने इसकी एक्सटेंशन जो है इस फिस्कल और मॉनेटरी और पॉलिसी इंसेंटिव के हवाले से जो है अप्रैल लास्ट ईयर में की, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं रियल स्टेट के उन्हें न्यू ईयर के तौर पे गिफ्ट दिया जाए और उनको थोड़ा इनकरेज किया जाए। अगर FPR की बात सुने तो गवर्नमेंट जो है उसने टैक्स एमनेस्टी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है और मोस्ट कमर्शियल पार्ट ऑफ द पैकेजेस जो इन्वेस्टर्स के लिए है, बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए है, उनको तकरीबन एक नेक्स्ट 6 मंथ जो है जून 30 तक जो है उनको रिलैक्समेंट दी गई है कि इस पीरियड में वो जो है वो अपना फिक्स टैक्स रिजाइम जो है एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर तक उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेडलाइन जो इन्वेस्टर्स ने कंप्लीट करनी थी, अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड थे जिनके FBR के अंडर, उन्हें अब स्ट्रेच करके सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह जो बायर्स ऑफ हाउसेज ऑफ यूनिट्स हैं या प्लॉट्स जो हैं वो भी टैक्स इम्यूनिटी इंजॉय करेंगे 2023 मार्च तक। बैंक जो है वो चीपर किस्म की मॉर्टगेज फाइनेंस जो है वो देते रहेंगे दिसंबर तक। और इसमें प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो होपफुल हैं इन पैकेजेस की वजह से कि ये क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना कोविड-19 का इकोनॉमी के ऊपर, उसको जो है वो ऑफसेट करेंगे और नई जॉब्स पैदा करने के कुछ चांसेस मिलेंगे। तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट्स अबाउट इंडियन ऑक्यूपाइड हेल्थ जम्मू एंड कश्मीर जो है IHK जो है उसकी किलिंग के हवाले से है, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। कहते जी एज़ 2021 बिगिंस, जैसे 2021 शुरू होता है, देयर आर फ्यू साइंस, यहाँ पे कुछ चंद अलामतें या साइंस नज़र आते हैं दैट न्यू दिल्ली इज़ विलिंग टू चेंज इट्स ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड मेथड्स इन इंडियन हेल्थ कश्मीर। कि जो न्यू दिल्ली है इज़ विलिंग, चाह रहा है टू चेंज, कि वो बदलेगा, इट्स ट्राइड, इसके आजमाए हुए, टेस्ट किए हुए और फेल्ड मेथड्स को इंडियन हेल्थ कश्मीर में। वो कहते हैं जैसे 2021 स्टार्ट हुआ तो कुछ चांसेस, कुछ साइंस हैं कि न्यू दिल्ली जो है अपने कोशिश किए हुए, आजमाए हुए और पुराने जो तरीके हैं, नाकाम तरीके हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर में, उनको चेंज करने के बारे में सोचेगा। येट ताहम न्यू दिल्लीज़ न्यू अटेम्प्ट टू मिलिट्री सबड्यू द कश्मीरीज एंड मेक देम रीनाउंस देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी आर बाउंड टू फेल। ताहम अब अगर आप देखें कि न्यू दिल्ली की जो कोशिशें हैं कि वो मिलिट्री तौर पे डिफीट करेंगे कश्मीरीज़ को और उनको जो है उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनकी ख्वाहिशात को जो वो आज़ादी के लिए रखते हैं और उनकी
जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, आर बाउंड टू फेल। ऐसा लगता है जैसे वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। Despite the passage of over a year since India revoked the disputed region's autonomous status, despite बावजूद इसके, the passage of over a year, तकरीबन जो एक साल हो चुका है, एक साल से ज़्यादा, since India revoked, जब से इंडिया ने लगाया है क्या जी, द डिस्प्यूटेड रीजन्स ऑटोनोमस स्टेटस, जब से उन्होंने ये एक आर्टिकल 375 पास करके इसका जो स्टेटस है उसको चेंज किया इस इलाके का, द पीपल ऑफ IHK हैव येट टू एक्सेप्ट दिस इलीगल मूव। अभी तक जो है IHK के जो लोग हैं, इंडियन हेल्थ कश्मीर के जो लोग हैं, उन्होंने अभी तक जो है इस इलीगल जो है इनका जो ये कारनामा है या इनकी ये जो मूव है इसको एक्सेप्ट नहीं किया। However, the Indian establishment continues to employ a brutal method to crush the Kashmiri spirit. ताहम अगर आप देखें तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जारी रखती है टू एम्प्लॉय के उनके ऊपर ब्रूटल किस्म के ज़ोर ज़बरदस्ती के तरीके जो है वो अप्लाई करे टू क्रश कश्मीरी स्पिरिट, के कश्मीरियों की जो स्पिरिट है, उनका जो जज्बा है उसको ख़त्म करे। एज़ वाज विटनेस ड्यूरिंग अ ड्यूबियस रीसेंट इनकाउंटर, एज़ वाज विटनेस जैसा कि देखा गया, ड्यूरिंग अ ड्यूबियस कहते हैं मशकूक, रीसेंट इनकाउंटर, जो रीसेंट इनकाउंटर में एक मशकूक इनकाउंटर में देखा गया कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट अभी तक जो है अपने जालमाना और जबरी तरीके जो है वो कायम रखे हुए ताकि कश्मीरियों की जो स्पिरिट है फ्रीडम के हवाले से उसको ख़त्म किया जा सके। एज़ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 यूथ्स वर गन डाउन बाय इंडियन फोर्सेज ऑन ट्यूसडे आफ्टर दे वर कॉर्नर्ड इनसाइड अ होम, कि 3 जो नौजवान हैं उनको गन डाउन किया गया इंडियन फोर्सेस ने ट्यूसडे को, जब वो जो है उन्हें कॉर्नर किया गया एक घर के अंदर, उन्हें वहाँ पे उन्हें रोक लिया गया, वहाँ पे उनको जो है पकड़ लिया गया। अब यहाँ पे वर गन डाउन जो है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है और वर कॉर्नर्ड ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। व्हाइल द ऑक्युपाइड रीजन्स पॉलिसी से 2 ऑफ द विक्टिम्स वर हार्डकोर एसोसिएट्स ऑफ टेररिस्ट। अब जी ये जो ऑक्युपाइड रीजन्स की पुलिस है, ठीक है, पॉलिसी मैंने कह दिया, यानी इस खित्ते की जो पुलिस है, यानी जो वहाँ पे इनकी है, कि उनमें से 2 जो विक्टिम्स हैं वो टेररिस्ट के बहुत बड़े उनके करीब थे। द फैमिलीज़ डिस्प्यूट दिस, और जबकि जो फैमिलीज़ हैं उसने क्या किया, इसको डिस्प्यूट किया, इसके ऊपर उन्होंने झगड़ा किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अमंग द विक्टिम्स, उन विक्टिम्स के में से वर 2 स्टूडेंट्स, उनमें से 2 तो बेचारे स्टूडेंट थे, सेट टू बी ऑन देयर वे टू श्रीनगर फॉर ट्यूटरिंग। उन्होंने बताया कि वो तो श्रीनगर जा रहे थे अपने रास्ते पे ट्यूटरिंग के हवाले से, जिन्हें वहाँ पे टेररिस्ट समझ के वहाँ की पुलिस ने उनको जो है पकड़ लिया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इट सीम्स, ऐसा नज़र आता है दैट ड्यू प्रोसेस डज़ नॉट मैटर फॉर मच इन द हेल्ड रीजन, कि ये जो प्रोसेस है ना ये इससे कोई मैटर ही नहीं करता इस हेल्ड रीजन में जिसके ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। एज़ न्यू दिल्लीज आर्म्ड इन फोर्सेज आर फ्री टू किल होम ओवर दे चूज़, जैसे कि न्यू दिल्ली की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, यानी मुसल्ला जो इनकी अफवाज हैं या वहाँ पे उनकी जो लोग हैं, आर फ्री, उन्हें इजाज़त है कि वो किसी को भी होम एवर दे चूज़, जिसको भी वो चुने उसको कत्ल कर सकते हैं। द इंसिडेंट बेयर्स अ ग्रिम रिजेम्बलेंस टू एन एपिसोड दैट अकर्ड लास्ट जनवरी। ये जो वाक़या है ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे एक बहुत खौफनाक किस्म की रिजेम्बलेंस मिलती है, यानी उससे मिलता जुलता है बिल्कुल एक ऐसे वाक़े से, एक ऐसी एपिसोड से जो पिछले साल हुआ, अकर्ड लास्ट जुलाई में, व्हेन 3 लेबरर्स, जब 3 मजदूर जो हैं वर किल्ड, उनको कत्ल कर दिया गया। 3 लेबरर्स वर किल्ड, past indefinite passive, then also Indian forces had claimed weapons had been found on the victims। उसके बाद इंडियन फोर्सेस ने ये भी क्लेम किया था, ये भी कहा था कि जो हथियार है had been found on the victims, कि उन बेचारों से हथियार बरामद हुए थे। अब ये had claimed जो है ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और हैड बीन फाउंड जो है पास्ट परफेक्ट का पैसिव हो जाएगा। हाउएवर, ताहम दिस लाई वाज रिसेंटली एक्सपोज्ड, ये जो झूठ है ये अभी अभी जो है एक्सपोज हुआ, व्हेन एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, जब एक इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड 2 अदर वर चार्ज्ड विद प्लानिंग वेपन्स ऑन द बॉडीज़। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर और उसके साथ 2 और जो हैं वो देखे गए थे कि वो प्लांट कर रहे थे, प्लांट कर रहे थे डेड बॉडीज़ के ऊपर वेपन, यानी वो लगा रहे थे कि ताकि ये साबित करने के लिए कि इनसे हमें वेपन्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। It appears that the right-wing BJP-led government in New Delhi is upping the tactics the Israelis use against the Palestinians। ऐसा जाहिर होता है कि राइट विंग जो है बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो न्यू दिल्ली में है वो क्या एपिंग का मतलब अपना रही है उन टैक्टिक्स को, उन हथकंडों को जो इजरायली जो हैं वो पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। इन ऑक्युपाइड पैलेस्टीन जो ऑक्युपाइड पैलेस्टीन है, फ़लस्तीन है, उसमें भी एन आर्म्ड टू द टीथ मिलिट्री मशीन यूजेस
unrestrained force against a dispossessed population fighting for its right. वहाँ पे भी क्या होता है कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन में भी जो आर्म टू द टीथ हैं, यानी बहुत ज़्यादा असले से भरपूर या असले से लैस जो है, फॉर्मेडेबली आर्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा असला रखना। मिलिट्री मशीन जो है वो क्या इस्तेमाल करती हैं, अनकंट्रोल्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करती हैं उस महरूम पॉपुलेशन से, डेप्राइव्ड पॉपुलेशन से, आबादी से, जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रही है, फाइटिंग फॉर इट्स राइट, ऑफन मर्डरिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन इन द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कई दफ़ा वो क्या करते हैं, बच्चों और औरतों को मार देते हैं। येट सैडली, ताहम बड़ी ये दुख वाली बात है, सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा पावरफुल जो ताकतें हैं, एक्टर्स जो हैं इस वर्ल्ड की, स्टेज शील्ड बोथ इजराइल एंड इंडिया अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। दोनों क्या करते हैं जी, उनको बचाते हैं, इजराइल को भी और इंडिया को भी, इस क्रिटिसिज्म से, इस तनकीद से, ऑफ सच ब्लैटेंट राइट अब्यूज़, जो इतने खुले तौर पे जो है हकूक़ की जो है खिलाफ वर्जी करते हैं। एंड इंस्टेड, और बजाय इसके, टाउट देयर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, और इसके बजाय वो क्या करते हैं कि इसके साथ साथ उनकी जो डेमोक्रेटिक, उनकी जो जमहूरी क्रीडेंशियल्स हैं उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको टाउट करते हैं। दिस हिपोक्रेसी मस्ट एंड, ये जो हमारे पास मुनाफकत है इसको ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। India cannot be allowed to kill innocent Kashmiris at will and justify the crimes by labeling them militants. India जो है कैनॉट बी अलाउड, उसको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो क्या करे, इनोसेंट कश्मीरीज़ को कत्ल करे एट विल, अपनी मर्ज़ी से, और इसको जस्टिफाई करे और उसको ऐसे कह के कहे कि ये जो क्राइम्स हैं ना, ये हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मिलिटेंट्स हैं, ये दहशतगर्द हैं। कश्मीरीज़ आर नॉट हैप्पी विद न्यू दिल्लीज़ अटेम्प्ट टू कन्क्वेयर देयर लैंड एंड विल रेजिस्ट विद ऑल मीन्स अवेलेबल। कश्मीरी जो है वो ज़रा भी खुश नहीं है न्यू दिल्ली की इन कोशिशों से कि वो जो है उनकी ज़मीन जो है उसको कन्क्वेयर करें, उसकी लैंड को फ़तह करें, और वो रेजिस्ट करेंगे, उसका सामना करेंगे जितने भी उनके पास ज़राए पॉसिबल हुए। इफ़ इंडिया सीरियस अबाउट ब्रिंगिंग पीस टू ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर आपको लगता है कि इंडिया सीरियस है कि वो कश्मीर जो है, ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें कुछ अमन लाए, दैन इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायलेंट टैक्टिक्स, तो बजाय उन्हें इतने घटिया किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के, इट नीड्स टू लिसन टू द डिमांड्स ऑफ कश्मीरीज़। ज़रूरत इस बात की है कि जो कश्मीरीज़ के मुतालबे हैं उनको सुना जाए, एंड वर्क आउट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द क्राइसिस, और इन मसाइल का एक सियासी जो सोल्यूशन है, सियासी हल जो है वो निकाला जाए। हिंदू चावनिस्ट डिस्पेंसेशन इन न्यू दिल्ली, हिंदू चावनिस्ट की जो ये एग्जाम्पशन है, जो इनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, जो इनको इम्यूनिटी दी गई है दिल्ली में, सच अ सगैशियस अप्रोच कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। तो इस तरह इस किस्म की जो वाइज और अक्लमंदाना सोच जो है उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस मसले का कोई सियासी हल निकालेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल्स। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर ट्राई टू ट्रांसलेट इट वर्ड बाय वर्ड। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब कोई वर्ड मिस ना हो, बट देयर आर सम वर्ड्स आई विल हैव टू रीट्रांसलेट इन इंग्लिश. For that I'm sorry. If you have any issues in understanding any language or any word, you can write in the comment box and I'll let you know what the meanings of the word are. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.